आप लोगों ने खूब सुना है। सुना है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं भैया। क्या? कि तेरे चेहरे का जाना समय बचाने का प्रयास करिए। समय बचा बेटे। बस थोड़ा 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 खाइए, अच्छा खाइए। ये बात भड़बड़ाइए नहीं। गीत सुने कि तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया, मेरे चांद को देख के वो चांद भी शर्मा गया। तो इन्हें शर्म सी आए आने दो। अरे आने दो, आने दो। कि इन्हें शर्म सी आए आने दो। इनका मन घबराए घबराने दो। क्योंकि लाल दुपट्टा उधर पड़ा है। अब मिला है अभी। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। धुन आप समझ गए? समझ गए। देर तक धुन बताने में भी कोई लाभ नहीं है ना। बड़े समझदार लोग बैठे हैं। जेपी भैया गीत तो सुनिएगा, हाँ। और मैं निवेदन कर रही हूँ आप लोग भी गीत की विशेषता को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए। एक बार के कश्यप मुनि थे ध्यान में, ध्यान से सुनिएगा। कश्यप मुनि थे ध्यान में, प्रभु का ध्यान लगाया है, उन्हें काटने के खातिर तब सर्प एक वहां आया है। एक बार कश्यप मुनि तपस्या कर रहे थे, एक काला सांप उन्हें डसने के लिए आया, लेकिन इधर से सांप आया तो उधर से देखिए कौन आया। देखा एक न्योले ने तो सर को काट गिराया है, उस न्योले ने सर्प के सर को काट के गिरा दिया। और ध्यान से जागे ऋषिवर तो सब हाल समझ में आया है। सब हाल समझ में आया है। सब हाल समझ में आया है। के ध्यान से जागे ऋषिवर तो सब हाल समझ में आया है। ऋषि ने आंखें खोली, अब ऋषि को समझ में आ गया कि ये सांप मुझे डसने आ रहा था, इतने में न्योले ने आकर इसको काट दिया। अगर ये नहीं आता तो शायद मैं मारा जाता। तो ऋषिवर ने कहा कि मैं बच भर गया इसके कांटे से, मैं बच भर गया इसके कांटे से, और ये मर गया उसके कांटे से। इसके काटने से मैं बच गया और उसके काटने से ये बच गया। ये बात बस दो बातें हैं कि मैं बच भर गया इसके कांटे से, और ये मर गया उसके कांटे से। क्योंकि ध्यान में रहता, अरे ध्यान में रहता मैं तब तक अनजान कांटे से, के ध्यान में रहता मैं तब तक अनजान कांटे से, और जान न पाता हो जाता बेजान कांटे से। के जान न पाता हो जाता बेजान कांटे से, तो इधर चली गई जान कांटे से। जेपी भैया सुनते रहिए। नेवले ने सांप को काटा तो सांप की जान चली गई, लेकिन इधर ऋषिवर मर गए, ऋषिवर बच गए क्योंकि नेवले ने उनको बचा लिया। मेरी पंक्ति कह रही है
ध्यान में रहता मैं तब तक अनजान कांटे से, और जान न पाता हो जाता बेजान कांटे, तो चली गई जान कांटे से और बच गई जान कांटे से। हर जगह मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ कि चली गई जान कांटे से और बच गई जान कांटे से। काटने की क्रिया चल रही है। हमारे गुरुवर एक गीत बहुत पहले गाते रहे, चाटे से। ये बात याद रखिए, चाटे से। लेकिन मैंने प्रयास किया कि अगर उन्होंने चाटे से कहा तो उनके ही परिवार में मैंने एक प्रयोग निकाला, काटे से। और भैया जेपी मंचला जी दूसरी जगह देखें, सुनिए। के फूल चुनने के लिए एक बार के फूल चुनने के लिए रोहित चमन में आया है, सर्प काल बन आ गया पर वो तो जान न पाया है। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र फूल चुनने के लिए गया, एक काला विषैला सांप आया और उसने देखा क्या कि घनी झाड़ियों की तरफ जब उसने कदम बढ़ाया है, तो छिपा सर्प जो देख रहा तो उस पर दांत गड़ाया है। यहाँ उस सर्प ने जब रोहित को काटा तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या हुई चीख बराबर कांटे से, के हुई चीख बराबर कांटे से, गिर गया धरा पर कांटे से, हुई चीख बराबर कांटे से, वो गिर गया धरा पर कांटे से, तो देख धरा पर राजा की संतान कांटे से, देख धरा पर राजा की संतान कांटे से, तो हुआ सर्प को थोड़ा इत्मीनान कांटे से। क्योंकि वो सर्प कोई और नहीं, वो सर्प विश्वामित्र जी बनकर आए थे। तो यहाँ भी मेरी पंक्ति कह रही है, समझते रहिए, कि चली गई जान कांटे से रोहित की। अगर रोहित इस बात को देख लेता कि मेरी तरफ सांप आ रहा है तो वो उसको ही काट कर फेंक देता। वो नहीं काट पाया, उसकी जान बच गई, और इसने काट लिया तो उसकी जान चली गई। तो देख धरा पर राजा की संतान कांटे से, और हुआ सर्प को थोड़ा इत्मीनान कांटे से, तो चली गई जान कांटे से पर बच गई जान कांटे से। एक पंक्ति और सुने, और निवेदन कर रही हूँ भैया मंचला जी, आप भी सुने और जनता भी सुने। ये बिल्कुल बेटे। और आप देख पा रहे हैं मैं कितनी जल्दी गीत को पूरा कर रही हूँ। एक बार भीम को परास्त करने के लिए कौरवों ने एक चाल चली, उन्होंने उन्हें मिठाई में जहर खिला दिया, और जब जहर भीम ने खा लिया, मरणासन स्थिति में हो गए, तो उन कौरवों ने उन्हें पकड़कर एक नदी में फेंक दिया। बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं कौरव, लेकिन अचानक होता क्या है, क्या कि दुर्योधन ने भीम को छल से जहर खिलाया है, और फिर रस्सी से बांध कर
ने सागर में डलवाया है, सागर में डलवाया है, सागर में डलवाया है। और जब वो सागर में पहुंचे तो बेहोशी में भीम का तन नागलोक में आया है। कई विषैले नागों ने तब उन पर दांत गड़ाया है। अब सर्पों ने, सांपों ने जब भीम को काटा तो कहते हैं जहर को जहर मारता है, और वैसे ही के विष विष से कट गया कांटे से, के विष विष से कट गया कांटे से, और संकट भी हट गया कांटे से। मामला उल्टा हो गया। सर्पों ने भीम को काटा तो भीम जीवित हो गए क्योंकि उनका जहर सर्पों में चला आया, और वो इतना विषैला विष था कि उसके काटने से वो सांप सारे मारे गए। भीम बच गए और सर्प बच गए। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? सर्प मरे और भीम बचे तो विष विष से कट गया कांटे से, संकट भी हट गया कांटे से। तो नागराज बोले हो मत हैरान कांटे से, के नागराज बोले हो मत हैरान कांटे से, क्योंकि बच गया मेरा नाती बलवान कांटे से। तो चली गई जान कांटे से और बच गई जान कांटे से। आखिरी पंक्ति सुने बहुत शीघ्रता में। बिल्कुल। और आदमी हमारे चंद्रिका प्रसाद बाबूजी बैठे हैं, निवेदन करी उन अंतिम पंक्तियों को सुनिएगा। सुनिए। आज के दौर में होता क्या है, क्या बोले? लोग कहते हैं कि भाई छूटा भुजा कटी, कहते से सवाल रे सवाल। जवाब दे सवाल, सवाल कहते से। सवाल रे शाबाश। कोई जोड़ नहीं भाई, कोई जोड़ नहीं बेटा, अकेला भटक रहा बेचारा। भैया जी कहते हैं अगर अपना भाई न रहे तो लोग कहते हैं अपना दाहिना हाथ कट गया। ये तो भाई छूटा भुजा कटी पर पेट कटे न खिलाने से, और हार हुई तो कान कटे। जेपी भैया गाने में कुछ नहीं, बस कुछ मुहावरे काटने के चल रहे हैं। समझते रहिए। बाद में आपको ये ना लगे कि बहन ने कुछ बताया नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से बताए भी दे रही हूं कि भाई छूटा भुजा कटी पेट कटे न खिलाने से, और हार हुई तो कान कटे गई लाज नाक कट जाने से। लाज नाक कट जाने से, गई लाज नाक कट जाने से। हार हुई तो कान कटे गई लाज नाक कट जाने से। लेकिन राह बंद तो कट गए पर, कहते हैं अगर रास्ता बंद है तो पर कट गए। राह बंद तो कट गए पर, और कटे रहस्य जताने से। और बड़े लोग कहते हैं बात किशन की कट जाती है बीच में बात बताने से। कहते हैं अगर दो आदमी बात कर रहे हो तीसरा बीच में बोलने लगे तो लोग कहते हैं भैया बीच में बात ना काटो, बात ना काटो। तो बात किशन की कट जाती है बीच में
बताने से, लेकिन ना क्रांति कटेगी कांटे से। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ देश के वो वीर जवान कह रहे हैं, भारत माता के लाल कह रहे हैं कि ना क्रांति कटेगी कांटे से, ना शांति कटेगी कांटे से, क्योंकि डरा रहा आतंकवाद शैतान कांटे से। डरा रहा आतंकवाद शैतान कांटे से, लेकिन के कटे लाल पर कटे ना देश महान कांटे से। धन्यवाद है। हमारे भारत माता के लाल कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस धरती माता को ना कटने देंगे ना बटने देंगे। डरा रहा आतंकवाद शैतान कांटे से, तो कटे लाल पर कटे ना देश महान कांटे से। तो हम लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो लिखना पड़ा उनकी के चली गई जान कांटे पे, अपने वीरों की के बच गई जान कांटे। बोलिए भारत माता की जय। एक बार यहाँ से वहां तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर शीतला माँ की जय बोले। और मनीष भैया इन सबको कैमरे में कैद कर लें आप। ये जो चैनल आप देख रहे हैं के स्टार म्यूजिक चैनल, भैया हमारे जसराना से आए हैं मनीष जी। और क्या, आपके इस कार्यक्रम को पूरे गांव को कैद करके ले जाएंगे, और केवल आप ही लोग नहीं, भारतवर्ष नहीं 12 देशों में लोग इसको देखेंगे और आप लोग भी दिखाई देंगे। बोलिए शीतला मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए कीर्तन भगवान की जय। ये बात, धन्यवाद है आप सबको। कुछ पुरस्कार 51 मुद्राएं मामा चाट भंडार मगरायर आपकी तरफ से हैं, धन्यवाद है आपको। और क्या, जिसके ज्यादा ऊंचे हाथ होंगे वही आगे दिखाई देगा वीडियो में। 51 मुद्राएं प्रेम कटहर बीडीसी ग्राम सभा सलेथू आपकी तरफ से हैं, धन्यवाद भैया को। 21 सुंदर आप दे गए हैं। और चली गई जान कांटे से,
काटे क्या बात है। चली गई जान काटे से बच गई जान काटे। ये है इसका मेहनत। अवका इसका कोई चार्ज नहीं है भाई साहब। अवका बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया है। कांटे से कांटे से जवाब बहुत सुंदर दिया था। नापे से छापे से छापे से। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। इस समय कांटे से छापे से नापे से बढ़िया लेखने हैं। सुंदर सुंदर। आइए भाई भी प्रयास कर रहा हूं चूंकि आपने इस गीत को चारों युगों में बांधा है। होगा प्रयास करता हूं शायद चारों युगों में आपका जवाब हो जाए। तब तो जवाबी वरना खराबी। वैसे जवाबी है, जैसा आप करेंगी वैसा मुझको करना पड़ेगा। जैसे आपने मेरे गीत का जवाब 2 अंतरे ने दिया तो मुझको भी 2 अंतरे नहीं देना चाहिए। जवाबी है भाई। अवका जवाबी है। अवका जैसे देवी उसे चढ़ावा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि भैया है आप। अवका हम आपकी बहन है। अवका हम भतीजे हैं। छोटी मोटी कमी बहन से हो सकती है तो भाई से नहीं होना चाहिए। अवका चूंकि आप इन बातों में बहुत माहिर हैं। अवका इसमें पीएचडी है बुआ जी की। अब बेटा वो तुम्हारी बुआ है, तुम्हारा उनका मामला अलग है। अवका हम बहुत कुछ सीख रहे हैं बुआ से। एक बार राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए चूंकि समय से बात दिया गया हो लेकिन प्रयास करूंगा जब आपका। होगा राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र बन गए बाज। समझते रहिए। अग्नि बन गए कबूतर। अग्नि बन गए कबूतर। दादा आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। एक जवाब का प्रयास है। अगर जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहिए जरूर, लेकिन जब जवाब अच्छा लगे तब। अरे इंद्रवाज और अग्नि कबूतर बनकर आए दोनों है। अरे बेटा बस जो मिठास में दम है वो भड़भड़ाने में नहीं है। ना बेटे ना, कम खाओ अच्छा खाओ बेटे। अरे इंद्रबाज और अग्नि कबूतर बनकर दोनों आए हैं और लेने परीक्षा शिवी ने पति की भेष बदल कर धाए। और जब भेष बदल कर धाए तो समझते रहिए वो कबूतर जाकर के राजा शिवी की जगह पर बैठ गया। पांडवन बैठ गया। वहां कह रहा है यानी इंद्र कि ये कबूतर मेरा भोजन है, मुझे दे दो। बोले ना, ये मेरी शरण में है, पैसे आपको नहीं दूंगा। इसके बदले में अपना काट के मांस तौल कर दूंगा। वाह समझते रहिए। अपना मांस काट कर दूंगा होगा, लेकिन कबूतर नहीं दूंगा। मैं मांस काट दूं, अरे मैं मांस दूं अपना काटे से। गए प्राण नहीं तन काटे से। तो तन तराजू के ऊपर, तो तल तराजू के ऊपर आया, अरे आया काटे से। और भारी बड़ा कबूतर देखो भार काटे। समझते रहिए। कबूतर भारी पड़ गया, मांस काट काट के चढ़ाने लगे तो
कबूतर भारी पड़ रहा है, लेकिन कबूतर के बराबर राजा का मांस नहीं हो रहा है। संपूर्ण शरीर का मांस राजा ने काट काट के चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर के बराबर जब नहीं हुआ तो मेरी लाइन कह रही है, सुनिए लाइन कह रही है, अरे भारी तल तराजू के ऊपर ना आया काटे से, अरे भारी पड़ा कबूतर देखो भार काटे से। तो और जैसे राजा आखिरी में अपना शीश काटने लगा तो दोनों प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए। इसलिए अरे बचा ली जान काटे से, शरीर के टुकड़े कर करके चढ़ाया, अरे तो बचा ली जान काटे से, कहीं ना जान आप सभी की तालियों के लिए मैं नमन कर रहा हूँ। आप बात है बेटे, हेलो बेटा, कमरी भी मोहनी हो गई, ये मोहनी ऐसी नहीं भाई, निछावर हुई के हुई है। इतनी बढ़िया ढोलक केवल कम उम्र के लड़के ही बजा पा रहे हैं। यह है सच्चाई। और ये उत्तर पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के मां मनसा देवी श्रृंगार सेवा समिति के संयोजक समझिए डॉक्टर रूप नारायण शर्मा जी मगरायर उन्नाव, ये मेरे लिए 51 रुपया का आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये 21 रुपया हमारे ढोलक वादक नरेंद्र सिंह बनाफर को दे रहे हैं। ले लो बेटे, ले लो बेटे, ले लो, हिसाब किताब हम सुबह करेंगे। और ये सम्मानीय आदरणीय श्री बाबूलाल वर्मा जी पूर्व प्रधान जगत खेड़ा उत्तर पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के ये 51 रुपया का आशीर्वाद है। सम्मानीय श्री मानवाधिकार न्यूज रिपोर्टर लाइव चैनल दीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश रामू विश्वकर्मा जी भानपुर उन्नाव, आपको 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मान भैया वीरेंद्र शर्मा जी मानपुर इंद्रामऊ उन्नाव, आपकी ओर से भी उत्तर पंक्तियों पर 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे चलीना, अरे गईना, अरे गईना जान काटे यह एक्स्ट्रा मेहनत काटे सम्मानित हमारे तुल्लू गुप्ता जी, सम्मानित तुल्लू गुप्ता जी, आपको 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता शीतला सभी का भंडारा भरा रखे। आइए, चूंकि समय से बांध दिया गया है हमारे बाबूजी सम्मानित शुक्ला जी की ओर से, तो चलिए, चूंकि इस गीत को आपने चारों युगों में बांधा है, तो आइए सुनिए। एक समय जब सूर्पनखा के पति को, जिसका नाम था विद्युत जिभा, सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिभा, जब विद्युत जिभा को रावण लंका का प्रभार सौंप के विश्व विजय को निकला, तो इधर विद्युत जिभा ने एक उपाय किया। विद्युत जिभा भी मायावी था, उसने माया से लंका हड़प करने की कोशिश की, और जब रावण आया और रावण को मालूम चला कि मेरा पहलोई ही लंका हड़प करना चाहता है, तो विद्युत जिभा को रावण ने मार दिया। और जब रावण ने मार दिया, उस समय सूर्पनखा गर्भ अवस्था में थी। फिर बाद में सूर्पनखा को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा जम्बू माली। समझते रहिए, अवकार क्या बात है, जम्बू माली, जिसका नाम पड़ा जम्बू माली। और जब जम्बू माली को मालूम चला कि मेरे पिता को मारने वाला मेरा मामा है,
तो मामा को मारने वाली तपस्या मैं करूंगा, मारने वाला तप करूंगा, लेकिन करूं तो करूं किसका? ब्रह्मा विष्णु का, महेश का वरदान रावण को है। आखिर मुझे वरदान कौन देगा? तो भगवान सूर्य का जप और तप प्रारंभ कर दिया। और कहां किया? पंचवटी में। और जब पंचवटी में तपस्या कर रहा था, उसी समय भगवान श्री राम भी वनवास को गए हुए थे और उसी झाड़ी में तपस्या कर रहा था जहां लक्ष्मण जी कंदमूल फल तोड़ने गए। पढ़ाई लिखाई के मजे। औका अचानक भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने तलवार डाल दी। लो जम्बू माली, तुम इससे सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारी तमन्ना है, लेकिन जम्बू वाली ने कहा तलवार में क्या होगा? उसने सोचा इस तलवार में क्या होगा? अरे तप करता जम्बू माली सटक। अरे तप करता जम्बू माली पाप का बदला लेने को, और सूर्य नहीं आए हैं क्यों मुझको वर देने को? अगर सूर्य भगवान ले लो बेटा, ले लो। औका बेटे। और ये संभाले भैया रामू विश्वकर्मा जी, हमारे ढोलक वादक नरेंद्र सिंह बनाफर जी को, ठाकुर साहब को ये 21 रुपया दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है। तब अरे चंद्रहास तलवार दी दिल करने वरदान में, मगर उठाई नहीं लगा है वो रवि करके ध्यान में। तलवार नहीं उठाई। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, देखा कि तलवार पड़ी है। लक्ष्मण जी ने उठाई और उठा के चलाई, तो जितनी सीमा में वो झाड़ी थी, वो झाड़ी एक बार के वार से पूरी कट गई और उसी झाड़ी में उस बार से जम्बू माली का शीश भी कट गया। समझते रहिए, जम्बू माली का शीश कट गया। आप सभी को मालूम है कि सूर्पनखा पंचवटी में क्यों गई? लोग सोचते हैं कि सूर्पनखा पंचवटी में सज-धज के क्यों गई? वो गई अपने पुत्र का बदला लेने के लिए, लेकिन हो गया कुछ और। समझो, सुनिए, वह वीर कट गया कांटे से। कौन वीर? जम्बू वाली। लक्ष्मण जी ने जब तलवार चलाई तो वहां वीर कट गया कांटे से, और वो रावण का कांटा हट गया कांटे से। अरे वो वीर कट गया कांटे से और रावण का अरे कांटा हट गया कांटे से। और सूर्पनखा का पुत्र कटा फल फूल के काटे। अरे सूर्पनखा का पुत्र कटा फल फूल के काटे से, और लक्ष्मण नहीं समझ पाए हुई भूल काटे। क्या बात है भाई साहब, ये है सही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। अरे लक्ष्मण नहीं समझ पाए हुई भूल काटे से। क्या बात है। और हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार भैया संभालिए गुड्डू भैया द्विवेदी जी, आपको कमलों से 51 रुपया जवाब पंक्तियों पर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया। माता शीतला सदैव आपको भंडारा भरा रखे। क्या बात है दादा, बहुत अच्छे। और अरे लाला
आदरणीय लाला श्री हरिशंकर जी जगत खेड़ा, जो बहुत अच्छे कीर्तनकार है, बहुत अच्छे रचनाकार है और इस जगत खेड़ा के एक अच्छे कीर्तनकार है, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला इस बेटे को। दादा आपका प्रद हस्त मेरे ऊपर क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका ये थप्पा लग गया। सही जवाब पर। और ये हमारे सम्मानीय लाला गौरी शंकर जी जो कमेटी के सदस्य हैं, जिन्होंने माल्यार्पण मेरे लिए किया, मुझे सम्मान दिया है। दादा मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ, आपके बेटे के बराबर हूँ, लेकिन अब चूंकि वो करना पड़ता है जो आपने किया है, लेकिन स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने मेरा किया, उसके लिए मैं परम परमात्मा से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि दादा ऐसा कोई बेटा होगा तो ये कहे कि पापा हमको तुम्हारी उम्र लग जाए। ये हमारे बाप के बराबर है। ऐसा बेटा तो केवल एक ही हुआ है, ऐसा बेटा केवल एक ही हुआ है और उस बेटे का नाम है पुरु, जिसने अपने बाप को अपनी जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है, लाला आशीर्वाद की कामना है। और ये माँ शीतला देवी कमेटी अमित कुमार सविता जी आपके उसे 21 रुपया का आशीर्वाद है। माता सदैव आपका भंडारा भरा रखे। और ये सम्मानित श्याम बाबू जगत खेड़ा समिति वीडियोग्राफर के लिए, क्या बात है, समिति वीडियोग्राफर के लिए भैया, ये वीडियोग्राफर जहाँ कहीं भी हो ये हमसे ले ले, क्योंकि हमारे लिए नहीं है, ये वीडियोग्राफर के लिए है। जैसा कि उस परिचय में लिखा है, सामने खड़े हो भाई साहब, ले लो लेना, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारा ही चैनल है, यानी हमारा ही चैनल है, और इस चैनल से आप YouTube में अपने गांव का ये सारा नजारा और आज रात्रि का जवाबी कार्यक्रम आप इस ट्यूब पर देखेंगे, जो ये चैनल तैयार कर रहा है। इस चैनल के लिए भी आप लोग तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया मनीष भाई। और ये विजय मिस्त्री जी प्रसन्ना आपको 51 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। साथ ही सम्मानीय भैया 21 रुपया का आशीर्वाद अजय कुमार पुरवा आपको उसे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरा गीत कह रहा है, अरे सूर्पनखा का पुत्र कटा फल फूल के कांटे से, लक्ष्मण नहीं समझ पाए हुई भूल काटे। तो रावण के भानेज की अली जम्बू माली की अरे चली गई जान काटे से, चली गई, लेकिन उस तलवार से रावण की जान जानी थी, और किसके हाथों से, जम्बू माली के, तो बच गई जान का। समझते रहिए, जब चली गई जान काटे से तो बच गई। आशीर्वाद परम सम्मानीय प्रमादनीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आपके कमलों से, आप राजापुर गढ़ेवा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ कहीं बैठे हो मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बहुत जल्दी में तीसरी बात दे रहा हूँ, चूंकि ये गीत बहन जी का 4 अंतरों में आया है, चारों युगों में आया है, तो आइए प्रयास करता हूँ। अरे ले परीक्षा लगती है, भगवान कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन युधिष्ठिर बने शेर सिंह, कृष्ण बने ब्राह्मण और उनके सहयोगी बने अर्जुन। अरे ले गए परीक्षा भोजन की अभिलाषा
किस हृदय की और जाके राजा मूरत से कहा कि हमने सुना है आप अपने दरवाजे से किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने देते। हमने बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। हमारा शेर भूखा है और इतना भूखा है कि अगर इसको भोजन नहीं मिला तो उसके प्राण चले जाएंगे। इतना भूखा है। आप ऐसा करें इसको भोजन करवा दें। बोले जरूर, लेकिन भोजन कैसा करेगा? बोलिए मनुष्य का मांस खाएगा। बोले ये व्यवस्था कैसे होगी? बोले ये व्यवस्था कहीं और से नहीं, किसी और के परिवार का मनुष्य काट के नहीं खिलाया जाएगा। आप अपने बेटे को काट कर खिलाइए। आप अपने बेटे को काट कर खिलाइए। तो सुनिए, जब मूरत ध्वज के सामने ये समस्या आई, एक शर्त रख दी भगवान कन्हैया ने कि सुनिए राजा, ना अश्रु गिराना कांटे से। समझते रहिए जवाब को। जब पति पत्नी दोनों इसको काटना, जब दोनों आरा चलाना इसके ऊपर, तो ना अश्रु गिराना कांटे से, ना दिल किलपाना कांटे से। अरे ना अश्रु गिराना कांटे से, ना दिल तड़पाना कांटे से। अरे ना हो ना तुम दोनों, अरे ना हो ना तुम दोनों जल गमगीन काटे। अरे ना हो ना तुम दोनों जल गमगीन काटे से। अरे अरे सुधा, अरे क्षुधा मिटाएंगे देखो हम तीन काटे। समझते रहिए। ना होना, अरे ना होना, अरे ना होना तुम दोनों जल गमगीन कांटे से। अरे क्षुधा मिटाए ये देखो हम तीन कांटे से। जब राजा ने काट दिया अपने पुत्र को, तो शेर की जो भूखों से मर रहा था, कन्हैया गए थे भूखों मर जाएगा, तो उसकी अरे बच गई जान काटे। बच गई जान कांटे से, और उसके लड़के की चली गई जान कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बच गई जान कांटे से, चली गई। अब देखिए कलयुग ने प्रयोग किया। बोले एक प्रयोग मैं भी कर रहा हूं। अरे पाकिस्तान, पापी पाकिस्तान, खबरदार। अरे ईंट से ईंट बजाना, आखिरी अंतरे में कुछ मामला लगा दिया था बहन जी आपने। आखिरी अंतरे में कुछ मामला लगा दिया था, कुछ मुहावरे लगा दिए थे। हमने सोचा थोड़ा सा प्रयोग हम भी कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं तो जवाबी कैसी है? का अरे ईंट से ईंट बजाना था तो पीठ ना दिखलाई है, ना को चले जमाने पड़े जब नाक में दम आई। पाकिस्तान, अरे नाको चले जवान पड़े जब नाक में दम आई है। सुन सुन, हमने तेरे हजारों सैनिकों को काटा, लेकिन तूने अरे जब कांटा भिड़ा है कांटे से, समझिए। अरे जब कांटा भिड़ा है कांटे से, तो ताव चढ़ा है कांटे से। तो शेर बन रहा, अरे कभी ना तू बन सकता है, अरे 20 कांटे से। अरे तूने हमारे एक सैनिक का
शीश धोखे से काट लिया। उस सैनिक का नाम था हेमराज। उस सैनिक का नाम था हेमराज। अरे तूने एक के काटे, हम तेरे 50 के काट के दिखाएंगे। अरे कभी ना तू बन सकता है अरे 20 कांटे से। अरे शेर बन रहा है धोखे से शीश काटे। अरे चली गई, अरे चली गई, अरे कि चली गई जान कांटे से तो बच गई जान कांटे।